बार यात्रा करते समय उसका जहाज टूट गया। एक रात वो ठंडे पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में पूरी रात पड़ा रहा। और जिसने अपने जीवन में इतनी वेदनाओं को सहा, वो अपनी पत्री में लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या हम अपने जीवन के उस परिस्थिति में अपने परमेश्वर के लिए कह सकते हैं? यदि हम जेल में हैं, क्या हम प्रभु के लिए कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए आनंदित हूं? यदि मैं बीमारी के अंदर में हूं, क्या मैं अपनी बीमारी में कह सकता हूं कि मैं प्रभु में आनंदित हूं? यदि मैं सताव से होकर के जा रहा हूं, तब क्या मैं अपने प्रभु के लिए कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर में सदा आनंदित हूं? हो सकता है आपके घर में सब कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर में सदा आनंदित हूं, मैं निश्चय कहना चाहता हूं आपकी परिस्थितियां बदल चुकी है। आपको पता है, हमारे जीवन के अंदर का असली आनंद तब नहीं है जब आपके जीवन के अंदर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके जीवन का असली आनंद तब होता है जब आप अपने जीवन के अंदर में दुख उठाने के बाद में भी कहते हैं कि मैं तो परमेश्वर में सदा आनंदित हूं। और यही प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में एक बात को लिखता है कि मुझे गरीबी मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। वो कहता है, सताओ मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। वो कहता है, भूखमरी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। वो कहता है, कोई आंधी तूफान मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। वो कहता है कि यदि मेरे पास में कपड़े नहीं है तो भी कोई मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। एक बात चर्च में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने अपने जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर लिया है, कोई विरोध आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकता। कोई समस्या आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई परेशानी आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती। कोई बीमारी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। कोई गरीबी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि शैतान आपकी बातों को सुनता है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं और वो एक ही बात को कहते हैं कि ये तो अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है कि मुझे मसीह के प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। आपके जीवन के अंदर में शैतान सारी परेशानियों को लाता है ताकि आप अपने मुंह से प्रभु के लिए कुड़कुड़ाने लग जाए। आपके जीवन के अंदर में कई बार ऐसा समय आता है कि आपको ये लगने लग जाए कि शायद परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। लेकिन जिस समय शैतान आपसे ये सुनना चाहता है कि मैं प्रभु के लिए कुड़कुड़ाऊंगा, और आप उस समय अपने प्रभु के लिए कहने लग जाते हैं कि कोई मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता, बड़ी से भी बड़ी चीजें आपको छोड़ करके चले जाती है, बड़ी से बड़ी समस्याएं आपको छोड़ करके चले जाती है, बड़ी से बड़ी समस्याएं आपको छोड़ करके चले जाती है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं प्रभु में सदा आनंदित हूँ। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूंगा। वो आपसे भी इसी बात को कहता है कि हम सब एक ही बात को कहने लग जाए कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूं। आमीन। मैं फिर कहता हूं कि मैं प्रभु में सदा आनंदित रहूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल इस बात को कहते हैं, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी जन नहीं है जो पापी के लिए मरे, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह पापियों के लिए मरा। एक चीज आप अपने जीवन के अंदर में सोच करके देखिए, बहुत से लोग कहते हैं हमने धर्म बदल लिया। अगर यीशु मसीह के बारे में जब मैं इतिहास को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा मिलता है यीशु मसीह यरूशलेम से कभी बाहर नहीं गए, उनकी जिंदगी इजराइल में कट गई। ऐसा बताया जाता है उन्होंने 70 किलोमीटर से ज्यादा कभी प्रीचिंग के लिए यात्रा नहीं किया, सिर्फ 70 किलोमीटर उन्होंने यात्रा किया प्रीच करने के लिए। लेकिन आप सोचिए, यीशु इजराइल से कभी बाहर नहीं गया, लेकिन क्रिश्चियनिटी आज पूरे वर्ल्ड के 120 देशों के अंदर में फैली हुई है। हालेलुया। यदि वो एक धर्म का प्रचारक होता ना तो यीशु का नाम इजराइल में होता, लेकिन उसने उद्धार का प्रचार किया
इसलिए 120 का 20 देश यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है। आप इस बात को देखिए, हिटलर था जिसने लाखों लोगों को मार दिया और उसने सोचा कि मैं अपनी ताकत को लड़ करके दिखाऊं। नेपोलियन था, बड़ा क्रूर था, उसने लाखों लोगों को मारा और उसने कहा कि मैं मार करके अपनी ताकत को दिखाऊंगा मैं कौन हूं। यीशु मसीह ने किसी को एक झापड़ भी नहीं मारा, लेकिन वो उल्टा क्रूस के ऊपर में चढ़ गया, और जो क्रूस के ऊपर में चढ़ गया वही राजाओं का राजा भी बन गया। जिसने दुनिया के ऊपर में राज्य करने के लिए लाखों लोगों को डराया, उसका नाम भी आज खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई बच्चा हिटलर को भी जानता होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी का बच्चा नेपोलियन को भी जानता होगा कि वो कौन है। आपको पता है, जिसने सोचा कि मैं दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाऊंगा, उसने अपने बड़े ताकत को हासिल करने के लिए उसने इस लाखों लोगों को मार दिया, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ लिया, बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीत लिया। यीशु मसीह बिना लड़े इस दुनिया का राजा बन गया। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पास में लड़ाई का संदेश नहीं था, लेकिन उसके पास में एक संदेश था कि मैं पापियों का उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी के अंदर में आया हूं, और जो कोई भी मेरे ऊपर में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। एक बात को याद रखिए, जिन्होंने सोचा हम अपने बल से राज्य करेंगे, उनका राज्य समाप्त हो गया। जिन्होंने सोचा हम अपने ताकत से राज्य करेंगे, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। लेकिन जिसने मनुष्यों से प्यार किया, उसका राज्य यीशु के नाम से बढ़ता चला गया। विरोधी परेशान है, चर्च क्यों जाते? विरोधी परेशान है, बाइबल क्यों पढ़ते हो? क्योंकि इसका जो राजा है ना, ये तलवार से नहीं जीतता, लेकिन इसने हमको अपने लहू से जीत लिया। इसने हमको अपने लहू से जीत लिया है। सर और हम लोग सताव में जाते हैं, हर जगह पे विरोधी एक ही बात को बोलते, चर्च बंद कर दो, सेवा बंद कर दो। एक रात में परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, बाइबल कहती है पौलुस दमिश्क के मार्ग में जा रहा था, और लिखा हुआ है वो कलीसिया को सताने के लिए उस रास्ते से होकर के जा रहा था। बाइबल कहती है अचानक से जब वो रास्ते में बड़े गुस्से के साथ पे जा रहा था, उसके ऊपर में ज्योति चमकी। लिखा हुआ वो अपने रथ अपने घोड़े से गिर गया, वो नीचे आ गया जमीन पे, उसकी आंखें बंद हो गई, उसे दिखना बंद हो गया, और उसे आवाज सुनाई देने लगी। किसकी आवाज सुनाई देने लगी? परमेश्वर की आवाज सुनाई देने लगी। उस दमिश्क के मार्ग में पौलुस की मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसका जीवन बदल गया। लिखा हुआ उठ करके वो गया, परमेश्वर अपने चेलों से कहता जा, वहां पे शाऊल नाम का एक व्यक्ति है, अंधा है, जाके प्रार्थना कर, उसकी आंख खुल जाएगी। चेला बोलता है परमेश्वर तुझे नहीं पता वो मारने के लिए आया हम लोग को, और आप बोल रहे हो उसके लिए जाके क्या करो? प्रार्थना करो कि उसकी आंख क्या हो जाएगी? परमेश्वर ने बोला जा, वो मेरे बड़े काम के लिए क्या किया गया है? चुना गया। आप सोचिए, हम प्रचार किए ना, तो यहाँ पे 200 लोग हैं। मैं बोलता हूँ बंद करा दो हमारा प्रचार करना। एक बात को याद रखना, जिस दिन प्रभु प्रचार करेगा तो भयंकर प्रचार करेगा। और उसने पौलुस को प्रीच किया था, और जिस दिन उसने पौलुस को प्रीच किया, नए नियम की सबसे ज्यादा पत्रियों को पौलुस ने लिखा। मेरा प्रचार बेकार हो सकता है, परमेश्वर का प्रचार ना, आप सोचिए फिर वो कैसा प्रीच कर। एक बार किसको प्रचार किया? पौलुस को प्रचार किया। कितना पत्रियों को लिख दिया? 14 पत्रियों को लिख दिया। अभी सोचिए अगर परमेश्वर पौलुस जैसे 10 को प्रचार करता तो क्या? सबसे ज्यादा जिसने कलीसियाओं को बनाया वो पौलुस था। सबसे ज्यादा जिसने सेवकाइयों को खड़ा किया पौलुस था। कुरनेलियुस किसने प्रचार किया? उसको पतरस ने प्रीच किया, थोमा ने प्रचार किया, यूहन्ना ने उसको प्रचार किया, मरकुस ने उसको प्रचार किया, किसी ने उसको प्रचार नहीं किया। पौलुस को जिसने प्रीच किया था ना, वो खुद परमेश्वर था। मैं एक ही बात बोलता हूं, हम प्रचार कर रहे हैं, हमारे पास एक चर्च है,
लेकिन यदि परमेश्वर किसी को प्रचार करने लग जाए तो आप संभाल नहीं पाओगे कि वो कितने हो रहे हैं। फिर जब परमेश्वर प्रचार करने लग जाए फिर आपको गिनती में नहीं मिलोगे। आप अगर परमेश्वर प्रचार करने लग जाओगे तो हर घर में चर्च मिलना चालू हो जाएगा। यदि परमेश्वर प्रचार करने लग जाए तो कुछ तो भयानक होने लग जाएगा, क्योंकि जिस दिन उसने शाऊल को प्रचार किया ना, वो पौलुस पर सबसे ज्यादा सेवकों को उसने अपनी सेवा में खड़ा किया। सबसे ज्यादा चर्चेस को उसने सेवा में खड़ा किया। सबसे ज्यादा प्रकाशन के बारे में यदि किसी ने लिखा वो पौलुस था। बाइबल के अंदर में सबसे ज्यादा यदि किसी ने आत्मिक वरदानों के बारे में लिखा वो पौलुस था। सबसे ज्यादा जिसने शिक्षाओं को दिया वो परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस था। और आपको बताइए महान प्रेरित पौलुस एक बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्बल हूं, लेकिन यदि मेरे अंदर में कोई बलवान है वो मैं नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य है। आपको पता है जब आप पौलुस की पत्री को पढ़े, पौलुस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास में कोई काम धाम नहीं था तो सेवा करने चला। तो कई बार होता है कि बच्चा कोई काम नहीं किया तो पास्टर साहब इसको बाइबल कॉलेज भेजता, ये कोई काम का नहीं है, इसको सेवा के लिए ले जाओ, ये हमारी बात नहीं सुनता है, इसको सेवा में इस्तेमाल कर लो। आपको पता है पौलुस उस समय का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति। गमालियल के बाद में यदि सबसे ज्यादा यहूदियों की व्यवस्था, रोमियों की व्यवस्था, सदूकी फरीसियों की एक एक बातों को यदि सबसे ज्यादा यदि कोई जानता था वो प्रेरित पौलुस था। और बाइबल में उसे प्रेरित का नाम दिया गया। लेकिन आपको पता है वही पौलुस कुरिन्थियों में कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने एक खुरचन के समान। किसके समान? अभी अगर हम किसी पास्टर को बोल दें खुरचन के समान, मेरी बेइज्जती कर दी, कोई बिलीव नहीं करेगा। आपको पता है जिसके पास में रेवलेशन भरा था वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो गलातियों 2:20 में कहता है मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आपको पता है उसकी पत्री इस बात को कहती है कि पौलुस अपनी पत्री में लिखता है कि पौलुस मर चुका है, बुद्धिमान व्यक्ति मर चुका है, समझदार व्यक्ति मर चुका है, जिसके पास में सबसे ज्यादा ज्ञान था वो मर चुका है। पौलुस कहता है कि अब इस जगह के अंदर में ना शाऊल जिंदा है ना पौलुस जिंदा है, लेकिन वो कहता है कि अब तो मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। आज हम एक ही बात को कहने लग जाए कि हम मर चुके हैं, हमारे अंदर में यीशु मसीह जीवित हो चुका है। हम सबकी एक ही बात हो जाए कि हम मर चुके हैं, यीशु मसीह मेरे अंदर में जीवित हो चुका है। हम सब एक ही बात को कहने लग जाए कि हम मर चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर में यीशु मसीह जीवित हो चुका है। एक बार एक क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति था, उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। पास्टर से कहा पास्टर साहब मुझे बपतिस्मा चाहिए। पास्टर साहब उसे बपतिस्मा लेने के लिए उसे पानी के टैंक पे लेकर गए। जब उसे टैंक पे लेकर के गया उसने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके रखा था। पास्टर ने कहा कि प्रेयर हो रही है इसलिए हाथ उठाया हो। पास्टर ने वचन बताया फिर भी उसके हाथ क्या थे? ऊपर थे। पास्टर ने प्रार्थना किया फिर भी उसके हाथ ऊपर थे। सारे लोग खड़े, सबको लग रहा है प्रभु के लिए बड़ा समर्पित हो गया, इसलिए अपने हाथ को प्रभु के लिए क्या करके रखा है? ऊंचा उठा के रखा। बपतिस्मा देने का समय आया। पास्टर ने कहा हाथ नीचे करिए, आपको पानी में डुबाना पड़ेगा। उसने कहा हाथ नीचे नहीं कर सकते। पास्टर बोला क्यों नहीं कर सकते? सबको डुबा दो, हाथ तुम मत डुबा, कोई लगेगा तो दो तो मारूंगा। आपको पता है हम अपने जीवन के अंदर में आज भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, बराबर परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंदर में हमारा पुराना जीवन अभी भी जीवित है। हमारे पास में बाइबल है, बैप्टिज्म हमने ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन स्वभाव हमारा वैसे का स्वभाव हमारा वैसी का उसने नहीं बदला। हमने सब कुछ बदल दिया, लेकिन किसको नहीं बदला? अपने स्वभाव को नहीं बदला।
लेकिन पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आपको पता है इसका मतलब क्या था? जब पौलुस को गाली दी जाती थी ना, उसको फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी बुराई की जाती थी, उसको फर्क नहीं पड़ता था। जब उसे मारा जाता था, उसे फर्क नहीं पड़ता था। जब उसे सताया जाता, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब उसकी निंदा की जाती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेटों से मारा जा रहा है, कोई फर्क नहीं। जेल के अंदर में पड़ा है, कोई फर्क नहीं। लोग उसको सुना रहे हैं, कोई फर्क नहीं। मरा हुआ व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता? अब रो लो, आपको जितना रोना है उसके सामने रो लीजिए, फर्क पड़ता नहीं पड़ता। पौलुस कहता है मुझे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मर चुका हूं, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आमीन। देखिए, ना मरा व्यक्ति को ना खाना चाहिए, ना मरा व्यक्ति को पंखा चाहिए, ना मरे व्यक्ति को पैसे की कोई परवाह है, ना मरे व्यक्ति को फ्यूचर की कोई परवाह है, ना मरे व्यक्ति को परिवार की कोई दिक्कत है। वो मर चुका है। पौलुस कहता है कि जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर पे आया, उस दिन से मैं मर चुका हूँ, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आमीन। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूँ। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से यही बात को सुनना चाहता है कि आप और मैं इस बात को कहने लग जाए कि मैं मर चुका हूँ, मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुका है। आमीन। बाइबल में एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताता हूँ जिसका नाम मूसा था। जब आप मूसा के कैरेक्टर के बारे में पढ़े, बाइबल कहती है 40 साल तक के वो मिस्र में फिरौन का बेटा बनकर के रहा, उसके घर का वारिस बन के रहा। जब वो वहां से भागा एक मर्डर करके, तब लिखा हुआ 40 साल तक के परमेश्वर ने उसे जंगल में क्या किया? तैयार किया। और जब वो 80 साल का था, तब प्रभु ने भेजा, जा और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके ले जा। अच्छा, परमेश्वर मूसा के लिए एक बात को कहता है कि मैंने पूरे पृथ्वी पर मूसा जैसा नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। भाई, मर्डर कर दिया, नम्र था? बोलिए, मर्डर कर दिया, नम्र था? नम्रता दिखती थी गई। और यदि परमेश्वर उसको उस जंगल में 40 साल तक के तैयार नहीं करता ना, तो ये मूसा पक्का इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में 2 लाख जाके ज्यादा मार। लेकिन यही मूसा परमेश्वर से लड़ गया कि परमेश्वर, यदि तू उस जंगल में इनको मार डालेगा तो जीवन की पुस्तक से तू मेरे नाम को काट दे। यदि 40 साल पहले यही परमेश्वर, इसी मूसा को परमेश्वर भेजता, मूसा जा और मेरे लोगों को उस गुलामी में से आजाद करा के लेकर के आ, ये आजाद करा के नहीं लाता, क्योंकि इसके अंदर में वो पुराना वाला जीवन जिंदा था, वो क्रोध का जीवन जिंदा था, वो लड़ने वाला जीवन जिंदा था। लेकिन 40 साल तक के परमेश्वर उसे जंगल में तैयार करता रहा। जंगल के अंदर में परमेश्वर उसे अकेला सिखाता रहा। 40 साल तक के परमेश्वर उसे जंगल में उसके जीवन को बदलता रहा। और जिस दिन परमेश्वर ने उसे नम्र बना दिया, परमेश्वर ने कहा, मूसा अब जा, ये तेरा समय आ चुका है। मूसा कहता होगा, परमेश्वर जिस समय आपने मुझे बुलाया था, मैं तो केवल 40 साल का था, अब मैं 80 साल का हूँ। अब मेरे शरीर के अंदर में वो पहले के समान बल नहीं रहा, मेरे शरीर में पहले के समान ताकत नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर किसी का चुनाव करता है, वो उसकी ताकत, उसके बल को देख करके परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र हो जाता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करना चालू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति युद्ध के अंदर में जाता है, उसे लड़ना सिखाया जाता है। उसे क्या सिखाया जाता है? युद्ध में जाने से पहले उसे अच्छी बंदूक चलाना सिखाया जाता है। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर का काम ही उल्टा है। परमेश्वर ने कहा, मुझे बंदूक चलाने वाला नहीं चाहिए, मुझे तलवार चलाने वाला नहीं चाहिए,
लेकिन यदि मुझे लोगों को छुड़ाना है तो मुझे एक नम्र व्यक्ति चाहिए, और यदि नम्र व्यक्ति जाएगा परमेश्वर उसके द्वारा बड़े काम को करके रहेगा। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमारे गिरने से पहले घमंड आता है और ऊंचा जाने से पहले हमारे जीवन में नम्रता होती है। जिस समय आप परमेश्वर के सामने पे नम्र होते हैं, आप कई बार अपने जीवन में प्रभु को मौका दें कि परमेश्वर मेरे जीवन को तोड़े। जब तक परमेश्वर आपको तोड़ता नहीं है, वो आपके जीवन के अंदर से कोई नया पात्र बना नहीं सकता। कई बार जब परमेश्वर हमको तोड़ता है हमें तकलीफ होती, कई बार जब हम टूटते हैं हमें दर्द होता है, कई बार जब हमें तोड़ा जाता है, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा शायद परमेश्वर मेरे साथ में नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखें, जब परमेश्वर किसी को तोड़ रहा है आप निराश मत हो, क्योंकि परमेश्वर एक नए पात्र को आपके जीवन के अंदर से तैयार कर रहा है। परमेश्वर कुछ तो आपके जीवन के अंदर से करने जा रहा है। आपको पता है जब परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, लिखा हुआ है शामुएल गया दाऊद के घर में जाके दाऊद का अभिषेक कर दिया। अभिषेक करने के बाद में अगले दिन उसको राजा का पद नहीं मिला। 17 साल जंगल में शाऊल से भागता था। इसलिए नहीं भाग रहा था कि वह शाऊल से डरता था। एक दिन वो शाऊल से कहता है, सुन शाऊल, यदि तू परमेश्वर का अभिषिक्त नहीं होता ना, जब तू नाले के पास से जा रहा था ना, मैंने तेरे बागे के छोर को काटा, तुझे पता भी नहीं चला। यदि मुझे तेरे से दुश्मनी लेना रहता ना, मैं कब का जंगल में तुझे साफ कर दिया होता, और 17 साल घूमते नहीं रहता तेरे पीछे भटक भटक के। तू ये मत सोचता तेरे से डर के घूम रहा था, चाहता तो मैं 17 साल पहले तुझे मार करके उस राजा के पद पे बैठ जाता। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर में तुझे मारने वाला स्वभाव नहीं दिया। जब तक तू जीवित है मैं तेरी आधुनिकता के अंदर पे बैठा। शायद तू मेरा मारने को पीछा करे तो भी मैं चुपचाप बैठा, शायद तू मुझे डराने का पीछा करे तो भी मैं चुपचाप बैठा रहूं, शायद तू मुझे परेशान करने की कोशिश करे तो भी मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। लेकिन तू परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं तेरे ऊपर में कभी हाथ नहीं डालूंगा। आपको मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, 17 साल परमेश्वर दाऊद के लिए क्यों लगाया? 17 साल तक के परमेश्वर दाऊद को नम्र बना रहा था। वो जंगल में उसे नम्र बना रहा था, वो जंगल में उसे और नम्र बना रहा था, वो जंगल में उसे और नम्र बना रहा था। और लिखा हुआ है जिस दिन दाऊद पूरा नम्र हो गया, उस दिन परमेश्वर ने उससे राजा की गद्दी पर बैठा दिया। और जिस दिन वो राजा की गद्दी पर बैठा, उसने एक सुंदर सी प्रार्थना परमेश्वर के सामने की। उसने कहा कि प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। एक राजा, देखिए जब चुनाव आता है कोई अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहता। सब चाहते हैं मैं बार बार बनूं, बार बार मुझे अधिकार मिले। लेकिन आप सोचिए दाऊद ने यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर तू मेरे राज गद्दी को बराबर रखना, लेकिन उसने प्रभु से यह प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। उसने परमेश्वर से यह नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरा राजा के पद को बना करके रख। उसने प्रभु से यह नहीं मांगा कि परमेश्वर मेरी पोजीशन को बना करके रखना, ये पोजीशन मेरे से कभी अलग ना होने पाए। लेकिन उसने प्रभु से यह प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे सिंहासन मिले या ना मिले, मुझे राजा का पद मिले या ना मिले, मुझे मान सम्मान मिले या ना मिले, मुझे धन मिले या ना मिले, मुझे बड़ा आदर मिले या ना मिले, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि परमेश्वर सब कुछ तू मुझसे ले लेना, लेकिन आपका आत्मा मेरे जीवन से कभी अलग ना होने पाए। और यही कारण था कि उसके मरते दम तक के कोई उसके सिंहासन से उसे हटा नहीं पाया। मरते दम तक के वो अपने सिंहासन पर बैठा रहा, मरते दम तक के वो अपने सिंहासन पर टिका रहा, हर एक लड़ाइयों को जीतता रहा, हर एक युद्ध को जीतता रहा, क्योंकि उसने कभी ये
प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर तू मुझे आदर दिलाना, लेकिन उसने ये प्रार्थना किया कि परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। आपको पता, जब आप बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़े, आप पढ़ के देखिए उसके बारे में, उसने 66 लड़ाइयों को लड़ा, 66 लड़ाइयों को उसने अपने जीवन के अंदर में लड़ा। एक देश का इतिहास कहता है कि यदि एक देश युद्ध लड़ लेना, एक युद्ध, कितना युद्ध? एक युद्ध, वो देश 50 साल पीछे चले जाता है। कितने साल? दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा, ना उसका देश 50 साल पीछे गया, ना उसका फाइनेंस 50 साल पीछे गया, ना उसकी कोई भी चीजें पीछे गई, लेकिन हर बार वो बढ़ता चला गया, क्योंकि उसके अंदर में केवल एक ही इच्छा थी कि मेरे जीवन के अंदर में मुझे कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में परमेश्वर का आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। और आपको पता है, यही दाऊद अपने भजन में एक बात बोली और ये कहता है अपने भजन में, मुझे अपने राजभवन में रहने से अच्छा तो ये भाता है कि मैं परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर दिन रात पड़ा रहूं और मैं अपने परमेश्वर को पुकारता रहूं। आपको पता है क्या आज हमारे अंदर से ये प्रार्थना निकलती है कि परमेश्वर मैं तेरी देवड़ी पर खड़ा रहूं और मैं तुझे सारी रात पुकारता रहूं। क्या हमारे अंदर से ये प्रार्थना निकलती है कि परमेश्वर मेरे पास में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपकी उपस्थिति मेरे से कभी अलग ना होने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा की एक खासियत थी, वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता था। यहोशू को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि बाइबल कहती है मूसा जब तंबू में से बाहर निकल जाता था, यहोशू उस टेंट के अंदर में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए बैठा रहता था। परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता था। परमेश्वर ने पौलुस को क्यों चुना? एक कारण था, वो परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढता था। आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने लग जाए, चाहे सताव आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, लेकिन एक भी संकट यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर में प्रबल नहीं हो सकता है। एक भी बातें आपके जीवन में प्रबल नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के अंदर में कार्य नहीं कर सकती है। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। आमीन। महंगाई बढ़े, डरने की जरूरत नहीं, समस्या आए, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से, धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। कैसे से? धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास से। चलिए मैं आपको चीज बताऊं, पूरे वर्ल्ड में जहां पे सबसे ज्यादा सोने की खदान है, सोने का, गोल्ड का खदान है, वो अफ्रीका के अंदर। लेकिन जिनके पास में गोल्ड की खदानें हैं, उनके आज भी कई देश ऐसे हैं जिनको एक दिन में 2 टाइम का खाना भी बराबर नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ का व्यक्ति तो बोल रहे 1.5 लाख रुपए सोना चल रहा, मेरे पास में 20 तोला सोना, मेरे पास में 10 तोला सोना है। अरे जिसके पास में सोने की खदान है उसके पास 2 टाइम का खाना नहीं। जो पूरे वर्ल्ड को सोना एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास में खाने को भोजन नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास में 20-25 तोला है ना, मेरे को अकाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात को याद रखना, धर्मी जन अपने बचे हुए सेविंग से जीवित नहीं रहेगा, वो विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो अपने गोल्ड से जीवित रहते ना, तो उनके देश का हर एक व्यक्ति बड़ी कारों में चलता, लेकिन खाने को भी नहीं है। क्योंकि एक बात को याद रखना, आपका धन आपको जीवित नहीं रखता, आपका बड़ा पद आपको जीवित नहीं रखता, लेकिन एक ही चीज जीवित रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है। और इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। मैं एक बात को कहना चाहता हूँ
कि आप और मैं अपने परमेश्वर से प्यार करने वाले। जिस दिन आप अपने परमेश्वर से प्यार करने वाले हो जाएंगे, प्रभु हर बातों में आपको जयवंत करेगा। आमीन। के नाम पे पूछा। आमीन। इस वजह से आप सभी को ब्लेस करता हूँ, पूरी कलीसिया को ब्लेस करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो। आमीन।